हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग हम करने वाले हैं न्यू मून के ऊपर में। ये जो न्यू मून की एनर्जी है आपके ऊपर कैसा असर डाल रही है, ठीक है, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव आ रहा है, आपके लाइफ में कैसा असर देखने वाले हो आप लोग, ठीक है। तो आज की रीडिंग इस बारे में हम देखेंगे और इस न्यू मून के एनर्जीज की वजह से आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये सभी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आप अपनी रीडिंग देखो, उससे पहले आपको अपने लिए एक कार्ड को सेलेक्ट करना है या फिर आप चाहे तो अपनी रीडिंग को डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आप देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ किस वाले लिस्ट में है और अगर आपको कार्ड से सेलेक्ट करना है तो फिर आप कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये वाली कार्ड और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर 1 2 5 6 10 12 13 14 16 18 20 21 22 25 26 और 31, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है ये वाली कार्ड और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको नजर आ रही है 3 4 7 11 17 19 23 24 8 27 28 30 15 9 एंड 29, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग को देखेंगे। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर दिए गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिएगा, सीधे आप अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो आपके सिचुएशन के साथ जितनी मैसेज रेजोनेट होगी ना उतनी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया, ये रीडिंग आपकी है। चलिए देखते हैं कि इस न्यू मून की वजह से आपके लाइफ में क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा असर आप देखने वाले हो, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन आप सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिल सके। चलिए देखते हैं आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं इस न्यू मून की वजह से, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है इस न्यू मून की एनर्जीज की वजह से। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माई व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। We have message number 7. We have despair. We have distant horizons. तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम पे हो सकता है किसी अपने पर्सन के लिए, किसी प्यारे पर्सन के लिए काफ़ी परेशान हो, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में है या फिर हो सकता है कि उनको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है आपसे, या फिर आपको उनसे मिलना है, या फिर इस टाइम पे हो सकता है उनके घर पे कोई सेलिब्रेशन है और आप उनके पास होना चाहते हैं, बट किसी वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके पास नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि कोई आपके बहुत ही प्यारे पर्सन, आपकी कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव, उनकी सेहत हो सकता है इस टाइम पे अच्छी नहीं है और आपको ये चीज़ पता चली है और हो सकता है कि वो आपसे दूर रहते हैं, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आप उस चीज़ को लेके परेशान हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है जैसे काम में काफ़ी डिफ़िकल्टीज, जॉब वर्क प्लेस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जॉब की वजह से, काम की वजह से टेंशन है आप लोगों को, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका जॉब जो है वो छूटा है, या तो फिर आप जॉब को ढूंढ रहे हो बहुत दिनों से बट आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो उस वजह से हो सकता है काफ़ी परेशान है आप करेंटली। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या पता चल रहा है। यहाँ पे स्टार का कार्ड है, नंबर 7 कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। फूल का कार्ड नज़र आ रहा है, मेजर अरकाना कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड। इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना फील कर रहे हैं कि आपके हाथ में एक सिचुएशन का कंट्रोल नहीं है। आप जो इस टाइम पे कर सकते हो वो ये है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर सकते हो। आप इस टाइम पे अपने सिचुएशन में ये कर सकते हो कि प्रे कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है करेंटली कि हो सकता है कि आप फील कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपके हाथ में सिर्फ यही बचा है कि आप या तो गॉड से प्रे करिए या तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। सो करेंटली ऐसा मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ की कुछ ऐसे सिचुएशन, किसी ऐसे प्रॉब्लम में आप फिलहाल कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो एंड दैट्स वाई आप हो सकता है सरेंडर के मोड में हो,
वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, फिर से मेजर अरकाना कार्ड आया है, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मैरिड है, ओके, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और आपके पार्टनर हो सकता है किसी और की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं या किसी और रिलेशनशिप में है। तो इस टाइम पे आप फील कर रहे हो कि इस सिचुएशन में आप अगर कुछ करते हो अपने पार्टनर की तरफ, या फिर उनको समझाने की कोशिश करते हो, या अपनी तरफ से कुछ उनको बोलते हो, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। इसलिए हो सकता है कि आप सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, और जैसा कि मैंने कहा, आपको इस टाइम पे फील हो रहा है कि आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ करोगे तो सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगी। तो हो सकता है आप इस टाइम पे सिर्फ आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उसके लिए गॉड से प्रे कर रहे हो, या तो फिर अपने हाथ को हाथ पे रख के चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। मैंने यहाँ पर एक और कैंडल रख लिया है क्योंकि वो वाली कैंडल अच्छे से जल नहीं रही थी। लेट मी सी मोर, आप लोगों के लिए क्या पता चलता है। टेन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। इस टाइम पे आपको मन कर रहा है कि आप जो है ना सभी चीज़ों को छोड़ के कहीं पे चले जाओ, ठीक है। और इस टाइम पे आप थोड़ा डिस्कनेक्ट करने की एनर्जी में हो, जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है ना ज़्यादा अपने हाथ पैर को नहीं मारना चाह रहे हो सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने होती है तो उस टाइम पे हम कोशिश करते हैं अपना 100% कि इससे हम बाहर निकल जाए, और एक ऐसा टाइम आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी करने का फ़ायदा नहीं है, अब सिर्फ या तो हम सही टाइम पर वेट कर सकते हैं, या तो फिर इस सिचुएशन से टोटली बाहर मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी वाली बात कि आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं करना है, और जब समय अच्छा होगा या फिर भगवान आपका साथ देंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्कआउट होंगी और आपको विक्ट्री मिलेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। चलिए देखते हैं इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से आपके लाइफ में कैसा चेंज आ रहा है, आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ओके, हमारे व्यूअर्स के ऊपर में कैसा असर आ रहा है इस न्यू मून एनर्जीज का। प्लीज एंजॉय, हेल्प मी गाइड। We have caring connection, number 14, hostilities, and we have the sun. Bottom में है door to spirit and action and appreciation. So आप लोगों के लिए एक चीज़ दिख रही है, जैसे कोई आउटसाइड फैक्टर आपकी रिलेशनशिप को अगर अफेक्ट कर रहा था। यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड है जहाँ पर आप कपल को देख पा रहे हो, और यहाँ पर है हॉस्टिलिटीज का कार्ड। तो कोई भी ऐसी आउटसाइड फैक्टर जो आपके मैरिज या रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही थी, बुरा असर डाल रही थी या डिस्टर्ब कर रही थी, वो चीज़ जो है ना इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से आपके लाइफ से जारी है। एंड विद द कार्ड ऑफ द सन, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये जो हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, ये समवेयर बाहर निकल रहा है, ठीक है। और आप ऐसा फील कर सकते हो कि जो आपकी कनेक्शन है वो ज़्यादा क्लोज आ रहे हो आप लोग आपके पर्सन के साथ, ठीक है। सो आई कैन सी एनी फैक्टर विच वॉज कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन योर रिलेशनशिप, वो चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये यहाँ पे दिखता है, लाइक कोई थर्ड फैक्टर या थर्ड इशू वो बाहर निकल रहा है, ओके। और अगर आप मैरिड हो एंड आपकी कोई चाइल्ड है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके चाइल्ड की वजह से इस रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं। एंड विद द सन बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, ठीक है। लेट मी सी मोर, हाउ विल दिस एनर्जी ऑफ न्यू मून अफेक्ट योर लाइफ, आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट करने वाला है। यस, यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट है, यहाँ पर भी केयरिंग कनेक्शन है। तो आपके जो पार्टनर है उनके बिहेवियर में काफ़ी सारे चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। वो पर्सन आपके क्लोज आना चाहेंगे, या फिर उनसे अगर कोई गलती हुई है, स्पेशली मुझे यहाँ पे थर्ड फैक्टर दिख रहा है, कोई थर्ड पार्टी इशू, तो वो चीज़ जो है ना बाहर निकलती हुई दिख रही है। वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को अगर ख़राब कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो वो चीज़ बाहर निकल रही है। और आप और आपके पार्टनर जो है ना, इधर आपके वाइफ हस्बैंड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, तो आप लोग क्लोज आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है।
डेडिकेटेड एफर्ट यहाँ पे बता रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफर्ट लेंगे वो, एंड चीज़ों को वापस से बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिबिल्ड का कार्ड है, ठीक है। We have the card of anxiety, blossoming abundance, the thinking man, and contract, the temple path. So आप किसी एंजाइटी से बाहर आ रहे हो, ठीक है। इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई टेंशन, एंजाइटी भी है और हॉस्टिलिटीज़ भी है, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा था कि कोई डेंजर आपकी तरफ आ रही है, कोई चिंता वाली बात हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे टोटली आपकी खत्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, सो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है। तो ऑप्शन नंबर 1, इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। एक खुशनुमा माहौल और एक सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा आपकी तरफ रहेगी, ठीक है, चारों तरफ। जहाँ पर आपको ये डर जो है, एंजाइटी और हॉस्टिलिटी, तो ये चीज़ आप जो है ना फील करोगे कहीं ना कहीं दूर चली गई, खत्म हो गई, ठीक है। ये जो यहाँ पे बादल आप देख रहे हो, स्टॉर्म के काले बादल, वो दूर हटते हुए और बादल साफ होते हुए ऐसे नजर आएंगे आपको। सो सन का भी कार्ड है, एंजाइटी का भी कार्ड है, तो चिंता आपकी दूर हो रही है, ठीक है। कोई चिंता यहाँ पे आपकी डेफिनेटली दूर होती हुई दिख रही है। What else my viewers need to know? Please angels help me, guide me. We have the card of rebel, ace of sword. यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है, एम्परर का भी कार्ड है, एंड 4 of sword. Three of Pentacles, the Master, wow, 10 of Sword, awareness. So let me arrange the card first, ताकि आपको सब कार्ड अच्छे से नजर आ सके। I hope you can see the cards now. तो आपने हो सकता है अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया है रिसेंट डेज में, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क किया है, अपनी क्लींजिंग, ठीक है, अपनी चारों तरफ जो नेगेटिविटी है उसको बाहर निकालने की कोशिश की, आपने अपना नज़रिया चेंज करने की कोशिश की, ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की। तो बहुत सारे आपने एफर्ट्स डाले हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, रिसेंट कुछ दिनों में, 3 महीने में, या फिर हो सकता है 6 वीक्स में आपने जो है ना बहुत मेहनत की है अपने ऊपर। पुरानी बातों को हो सकता है भुलाने की कोशिश की है। मे बी आप काफ़ी सारी रीडिंग्स को सुनते हैं और उसमें जो भी गाइडेंस देते हैं आपको, उसको आप फॉलो करने की कोशिश करके अपने लाइफ में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो इसके वजह से मैं देख पा रही हूँ कि इस न्यू मून एनर्जीज में आपके ऊपर काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ मास्टर और फिर यहाँ पे बुद्धा का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपने आप को डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ, ठीक है। आपको हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब आप शांति से बैठे हो तो आपको फील होगा कि एक डिवाइन एनर्जी आपके चारों तरफ है, ठीक है। आपको फील होगा कि आपके चारों तरफ डिवाइन एनर्जी की वो वाइट लाइट है और आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे हो अंदर से, ठीक है। आप प्यूरिफाई हो रहे हो, आपकी जो सोल है वो, उसके अंदर जो भी नेगेटिविटी है आपके मन में चली गई थी वो चीज़ बाहर निकल रही है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप अपने पुराने नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करके एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नया चेहरा, एक नया नज़रिया आपके अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के लिए। वी हैव कार्ड ऑफ रिबर्थ। तो रिबर्थ कहीं ना कहीं बता रहा है कि कुछ पुराना जो आपके भीतर खत्म हो गया था उसे एक नई एनर्जी का जन्म होना, ठीक है। और यहाँ पर भी वही कार्ड आया है, लाइक एक पुराना चेहरा खत्म हो रहा है और एक नया चेहरा बाहर आ रहा है। सो ये चीज़ आप अपने अंदर देखने वाले हो। आपको फील होगा दैट यू आर फिल्ड विथ न्यू काइंड ऑफ एनर्जीज। आपके अंदर एक न्यू एनर्जी है, एक वाइटलिटी आप फील करोगे, रिजुविनेटेड फील करोगे, जैसे कुछ नया जन्म हुआ है,
ठीक है, एक नई एनर्जी फील करना, होप आना, पॉजिटिविटी आना, तो वो आपके अंदर आपके एनर्जीज में चेंजेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये समवेयर आपकी मेहनत से हुआ है। आपने बहुत, जैसे कि मैंने कहा, कुछ पिछले दिनों में कुछ मेहनत किया है आपके ऊपर, या तो काफ़ी प्रेयर्स किए हैं, मेडिटेशन किया है, बुक्स पढ़ा है, या आपने खुद एक इंटेंशन बनाया, आपने एक इरादा बनाया है कि आपको बदलना है खुद को, ठीक है। तो वो एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही है विद द कार्ड ऑफ द एम्परर एंड द एम्प्रेस टुगेदर। आप लोगों की रीडिंग में यहाँ पे आया है। तो आप लोगों की रिलेशनशिप में यहाँ पे डिवाइन की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो रही है, भगवान की, ईश्वर की बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन हो रही है। और लॉन्ग टाइम से चली आ रही कोई कंफ्यूजन और ट्रस्ट इशू आप लोगों की रिलेशनशिप में खत्म हो रही है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर दिस न्यू मून कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। आपके पार्टनर, स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी आप देखने वाले हो। आपके पार्टनर अगर इग्नोर कर रहे थे आपको, या फिर किसी वजह से थर्ड पार्टी इशू की वजह से, या कोई ऐसी वजह से जिसकी वजह से आपकी मैरिज में बहुत टेंशन चल रही थी, तो वहाँ पर स्पेशली आप एक मैजिकल चेंज देखोगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। लेट मी सी मोर। इंस्टिंक्ट, डेफिनेटली आप जो है ना अपने आप से कनेक्टेड फील करोगे, अपने इनर सेल्फ से कनेक्टेड फील करोगे, बहुत शांति आपको मिलेगी, ठीक है, पीसफुल फील करोगे। यस, यहाँ पे एनलाइटनमेंट है, तो आपको डेफिनेटली फील होगा जैसे जो ये डिवाइन पावर है, गॉड है, आपके साथ खड़े हैं और आपके ऊपर अपनी ब्लेसिंग को वो दे रहे हैं। एंड वी हैव कार्ड ऑफ इम्पेशेंस। हो सकता है कि पास्ट के कुछ दिनों में आपकी जो एनर्जीज थी वो उतनी बैलेंस नहीं थी और आप इसकी वजह से काफ़ी सफ़र कर रहे थे। दैट्स वाई आपने अपने ऊपर वर्क किया है, और जो भी हुआ है वो समवेयर भगवान की मर्जी से हुआ है, ठीक है। अगर आप सही रास्ते पे आए हो, अगर आपने आपको सही किया है, अपने आप को हील करने की कोशिश की है, अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है, तो वो इसलिए बिकॉज गॉड आपके सामने खड़े थे, ठीक है। वो आप हो सकता है नहीं देख पा रहे थे उनको, बट कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे थे एंड आपको वो रास्ता दिखा रहे थे हमेशा से। वी हैव डिस्कवरी, वी हैव क्रिएशन, एंड ग्रीफ, ओके। तो आपके पेन से आपको बाहर निकालना और आपके लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने का रास्ता दिखाना, ठीक है, कुछ ना कुछ नया रास्ता दिखाना और लाइफ को नए तरीके से जीने का वो तरीका वो आपको समझ में आएगा। वी हैव द कार्ड ऑफ ग्रीफ एंड क्रिएशन। इस ग्रीफ से आप बाहर निकलोगे, इस पेन से बाहर निकलोगे। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर हो सकता है पेट को लेके आप काफ़ी परेशान हो, डॉग को हो सकता है आपने खोया है अपने। यहाँ पे भी जो कार्ड आया था पहला, वो वहाँ पर भी एक डॉग नजर आ रहा था जिसको लेके हो सकता है आप परेशान हो, ठीक है। हो सकता है आपकी पेट की सेहत खराब है, या तो फिर हो सकता है आपने खोया है तो काफ़ी याद आ रही है। तो यहाँ पे जो भी आपकी ग्रीफ की एनर्जी है, पेन की एनर्जी है, उससे आप बाहर निकलोगे। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्कवरी। आप एक अपने आप को डिस्कवर करने वाले हो, ओके। जिस जर्नी में आप जो है ना, वी हैव द कार्ड ऑफ सर्विस। अपने आप को आप संभालोगे, साथ ही साथ दूसरों को भी संभाल रहे हो, ठीक है। अपनी तो ध्यान रख रहे हो, अपने चारों तरफ जो भी लोग हैं उनकी भी ध्यान रख रहे हो। सो इस टाइप का चेंज मुझे आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी एल्स। हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं स्वीट गाइडेंस, प्लीज हेल्प मी। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। आपके साथ लक है, ठीक है, आपके साथ डिवाइन पावर है और आपको वो ब्लेस कर रहे हैं, आपको वो देख रहे हैं। आपके जो भी स्ट्रगल है, आपने जितना पेशेंस रखा है, वो सभी चीज़ें देखी जा रही है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हील होंगे इस टाइम पीरियड में। न्यू मून की ये जो एनर्जी आई है आपके लाइफ में, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हील करेगी। एंड देन वी हैव पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून कैंसर। तो आपके लाइफ में जो भी आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप चेंजेस देखने वाले हो, ओके। एंड आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे ऑप्शन के लिए दिख रहा है जैसे थर्ड फैक्टर कुछ हो सकता है, वो खत्म होगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको ये कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। एंड देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। एंड दिस इज द राइट टाइम जब आपको कुछ चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इस टाइम को आप यूज़ कीजिए, ठीक है, प्लान बनाने के लिए।
अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है और आपकी क्या वीकनेस है उस पर काम करने के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप काफ़ी बैलेंस में रहोगे, आप काफ़ी ऐसा फील करोगे दैट डिवाइन पावर आपके साथ है, गॉड आपके साथ है। टाइम को आप अपने लिए कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिएशन का कार्ड है। सो इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए सो दैट आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो कोई प्लानिंग बनाइए, कोई ब्लूप्रिंट हो सकता है, देन उस चीज़ को आपको करना चाहिए। ठीक है, लेट मी सी आपको क्या ब्लेसिंग मिलेगी आपके लाइफ में इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से। क्या चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हो कि वो ब्लेसिंग है आपके लिए, क्या ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर 1, क्या ब्लेसिंग है हमारे व्यूअर्स के लिए। वाओ, वी हैव नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग एंड रिसीविंग। ओके, क्लीनिंग हाउस। तो आप लोग जो है ना, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखा रहे हैं इमोशनल बैगेज को रिलीज करोगे, मन से बोझ को हल्का करना किसी भी तरह का। एंड आफ्टर दैट ये जो कार्ड काउ का है वो मुझे समवेयर बता रहा है यू विल फील दैट समवन इज देयर, ओके, सम पावर इज देयर जो आपको नरिश कर रही है, आपके सोल को कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी दे रही है जिससे आप वापस से एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कार्ड है नरिशमेंट का। तो जो काऊ होती है वो हमें नरिश करती है लाइक अ मदर। तो आप जो है ना फील करोगे कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दी गई है ताकि आप जो है फिर से अपने लाइफ में अच्छा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ सके, कुछ चीज़ों को शुरुआत कर सके। तो ये एनर्जी जो है ना न्यू मून की, वो आपको रिचार्ज करने के लिए आई है बेसिकली। ठीक है, वो हम कह सकते हैं जब हमारी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम उसे रिचार्ज करते हैं ताकि आगे फिर हम उससे काम ले सके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और ग्रेल नाइट का कार्ड है। तो आप लोग देखोगे कि आपके जो पार्टनर है अगर उन्होंने किसी भी तरह से आपके साथ इनजस्टिस किया है तो वो आपके सामने झुकने वाले हैं इन द सेंस कि अपनी गलतियों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड माफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये ज़रूरी है, चाहे आप हो या कोई और हो, अगर वो गलती करता है उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रुथ, एक्सेप्टिंग हेल्प फ्रॉम अनदर एंड रिस्क। सो कोई काम आप करने वाले हो या किसी के साथ कुछ काम को लेके आगे बढ़ना, वर्क सिचुएशन, वहाँ पे कोई रिस्क है और वो हो सकता है आपको पता नहीं है। तो कोई पर्सन जो है ना वो आपको बताएगा दैट इस काम में ये रिस्क है, इसको सोच के ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, तो आपके काम से रिलेटेड कोई सच्चाई पता चलेगी, मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ रिस्क जो आपको पता नहीं है, बट आपको कोई ना कोई पर्सन आके बताने वाला है कि ये काम ऐसे मत करो, इसमें रिस्क है। सो वो चीज़ें यहाँ पे देखोगे आप। ओके, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आर्कएंजल्स, कौन से आर्कएंजल आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट मी सी आपके लिए कौन से आर्कएंजल आते हैं। ऑप्शन नंबर 1, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे पहला मैसेज है सेंट फ्रांसिस कम्युनिकेशन, एक्टिविज्म एंड सर्विस। ठीक है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको किसी एनिमल की हेल्प करने की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए डॉग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी खुद की डॉग हो या किसी पड़ोस की डॉग है, वो हो सकता है कि आपको बहुत प्यार आएगा और हो सकता है कि आपको उनकी हेल्प करने की ज़रूरत पड़े, उनके पेट्स की। ठीक है, स्पेशली डॉग मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कार्ड ऑफ हायर कॉन्शियसनेस एंड लाइट। तो आप समवेयर फील करोगे दैट आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो या फिर आपका हायर सेल्फ जो है वो आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो आप एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड फील करने वाले हो इस टाइम पे। ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन, ड्रीम्स एंड विजन। हो सकता है कि आपके ड्रीम्स में कुछ सपने, कोई मैसेज, ठीक है, आपके ड्रीम्स के थ्रू कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपके आर्कएंजल्स, या फिर आने वाले टाइम का कुछ रिफ्लेक्शन, कोई विजन आपको दिखाया जा सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा मैसेज आर्कएंजल्स की तरफ से आया है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं व्यूअर्स। ओपन कम्युनिकेशन, मरकरी का यहाँ पे कार्ड है।
तो आप ओपन कम्युनिकेशन रखिए, ठीक है। आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं तो आप उसे बोल सकते हो। इसकी स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। आप जो भी बोलिए प्यार के साथ बोलिए, ताकि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए, और अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो उसको सुनिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो आपके मन में कुछ है तो आप उनको बोल सकते हैं प्यार से, और दूसरा कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली आपको वो बातें प्यार से सुनने की ज़रूरत है। आफ्टर दैट वी हैव द्वालकूल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। आप एक सही जर्नी पे हो, ठीक है, और आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करनी इस जर्नी पे। जो भी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाइए, अपनी खुशियों को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड धर्म के साथ चलिए, ठीक है। केयर एंड कंपैशन का कार्ड है, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। तो आप इस टाइम पे अपनी भलाई भी देखिए और दूसरों की भी भलाई देखिए, क्योंकि केयर और कंपैशन का मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, इट मीन्स दैट कि आपके अगल बगल जो लोग हैं, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसमें दूसरों को भी इंक्लूड करिए, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा जा रहा है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको फेथ रखना है, ठीक है, कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है, अच्छे दिल के लोग अभी भी दुनिया में प्रेजेंट है। तो अगर हो सकता है आपको किसी ने इंसल्ट किया, कोई कुछ ऐसा आपकी हेल्प नहीं की सही टाइम पे, तो हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आप भी नहीं मदद करोगे आने वाले टाइम में, आप भी उनकी इंसल्ट करोगे। तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर नहीं लानी है। चूज टू बी लव एंड डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। आप ये डिसीजन लीजिए जिसमें सबकी भलाई हो और जो अच्छा है। तो यहाँ पर ये मैसेजेस दिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कि ये जो न्यू मून है आप लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, आपके ऊपर क्या असर होगा इस न्यू मून एनर्जी का, ठीक है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, और आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। लेट्स सी आपके लिए हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। वेल्दी मैन, नंबर 13, जर्नी, हाई ऑनर। तो आपकी करेंट एनर्जीज मुझे याद दिखा रही है, जैसे हो सकता है कि आप अपने करियर में एक स्टेप आगे बढ़े हो, ठीक है। हो सकता है आपकी जॉब लग गई है करेंटली, या फिर आपके काम में काफ़ी प्रोग्रेस मिला है। वेल्दी मैन का कार्ड मुझे समवेयर बता रहा है कि काम को लेके, करियर को लेके इस टाइम पे आप अच्छा फील कर रहे हो। आपका जो भी काम है, अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो भी आप अपने करियर को लेके इस टाइम पे काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, लाइक दिस मैन। आप इस कार्ड में देख पा रहे हो, या तो हो सकता है कि आपको कुछ भी अचीवमेंट तो नहीं हुआ है, बट एक प्लान समझ में आया है कि आप ऐसा काम करोगे या फिर ऐसे करोगे तो फ्यूचर में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी चांसेस है दैट यू विल बी सक्सेसफुल। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे इस टाइम पे दिख रहा है दैट राइट नाउ या तो आपको कोई सक्सेस मिल चुकी है, कुछ अचीवमेंट हुआ है, या तो आपके हाथ में कोई प्लान आया है, कोई ब्लूप्रिंट या कुछ आइडिया आपको समझ में आया है दैट विल मेक यू सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। तो उसको लेके इस टाइम पे यू आर फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट। आप अपने काम को लेके अच्छा फील कर रहे हो इस टाइम पे। एंड कुछ लोगों को हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। एंड जर्नी का कार्ड मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप कहीं मूव कर रहे हो करेंटली, बिकॉज हो सकता है कि आपको कोई अवार्ड मिलने वाला है, कोई अप्रिशिएशन, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप काम को ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। एंड राइट नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ जर्नी। तो काम की वजह से या तो हो सकता है कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, और बहुत अच्छी पोजीशन पे आप जाने वाले हो सकता है आपकी प्रमोशन हुई है, ठीक है, या फिर आपको पता चला है दैट बहुत जल्द आपकी प्रमोशन होगी। तो ये एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर। Okay, let me use this deck. We have card of hostility, the thinking woman, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसी काम जो बहुत सारे लोगों से नहीं हो पा रही थी वो आपने करी है, ठीक है। कुछ
आपके कॉलेज में हो सकता है, लाइक होता है ना कभी कभी हमारे क्लासेस में हमारे टीचर जो एक ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं और वो बोलते हैं कि आपके सीनियर्स भी इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको मान लिया जाएगा दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में इस टाइम पे आपने कुछ ऐसा किया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो आप हो सकता है अपने ऊपर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हो अपने नॉलेज को लेके, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। यस, डोर टू वैल्यू, आपको काफ़ी सारे लोगों का भी अटेंशन मिल रहा है बिकॉज आपने या तो कुछ अचीवमेंट आपको मिला है, कोई सक्सेस मिला है, या कोई ऐसा काम आपने किया जो बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे थे या बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है। एंड डोर टू वैल्यू भी है, हाई ऑनर भी है, तो लोग आपको काफ़ी सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, आपकी वैल्यू को पहचान रहे हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू विद द कार्ड ऑफ वेल्दी मैन एंड डोर टू वैल्यू, हो सकता है कि आपको पैसे कमाने का जरिया मिला है जहाँ से आपके पास वेल्थ आ सकती है, ठीक है। तो ये सभी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। नंबर 11, नंबर 10 हो सकता है, नंबर 10 11 11 या फिर 21 12 13 31, ऐसे नंबर्स आपको काफ़ी दिखाई दे रहे हैं बिकॉज आई हैव दीज टू कार्ड्स 31 एंड 13। सो मिररिंग नंबर्स हो सकता है आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप फील करो कि आपने मेहनत भी नहीं की और आपको सक्सेस जो मिली है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसी एनर्जीज आप लोगों के लिए नज़र आती है। लेट मी सी मोर, और क्या पता चलता है इस टाइम पे। आपके पीठ पीछे जो लोग हैं ना, चाहे वो आपके काम की जगह पे है, आपके दोस्त है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, यानी कि आपके पड़ोसी नेबर्स, वो आपके बारे में काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। वो आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप एक केयरिंग सन हो या डॉटर हो, या केयरिंग मदर हो, केयरिंग फादर हो, केयरिंग एज अ पर्सन आप काफ़ी केयरिंग हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आपके जो लोग हैं, आपके कलीग्स, आपके पड़ोसी, जो भी लोग हैं, वो इस टाइम पे आपके पीठ पीछे काफ़ी अच्छा बात कर रहे हैं, ठीक है। वो इस टाइम पे मुझे दिख रहा है आपको काफ़ी नॉलेजेबल समझ रहे हैं और आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ पॉजिटिव हियर, ठीक है, बुरा नहीं है। 4 ऑफ कप्स, हो सकता है आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, ठीक है, या फिर आपके सामने ये भी रास्ता था कि आप बिगड़ जाओ, या फिर हो सकता है कि जैसे होता है ना, हम किसी ग्रुप में होते हैं और आप अपने ग्रुप को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी ग्रुप के लीडर हो या बनाए गए हो, या आप एक प्लेयर हो किसी टीम के, तो कैप्टन बने हो, समथिंग लाइक दैट। एंड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड और स्ट्रेंथ का कार्ड, दोनों पे नंबर 8 है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में कोई चली आ रही पैटर्न, उसको आपने ब्रेक किया है। और मुझे जो है वो एक ब्लैक एनर्जीज है और यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे हो सकता है कि आपके फैमिली में बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते थे बट वो नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया था, बट आपने हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा किया है, या फिर हो सकता है कुछ करने की ठानी है, कुछ प्लानिंग किया है आपने, तो उसके वजह से हो सकता है लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करें। आपके खुद के जो फैमिली मेम्बर्स है वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो आपको डॉक्टर बनते देखना चाहते थे या कुछ करते हुए देखना चाहते थे, तो आपने वो चीज़ें कर ली है या करने जा रहे हो। इसकी वजह से हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो है वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको काफ़ी पावरफुल देख रहे हैं, ओके। तो ऐसा एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जो काफ़ी पॉजिटिव है इस टाइम पे। आई कैन नॉट से कि ये नेगेटिव है। लेट मी सी इस जो न्यू मून की एनर्जी है वो आपके लिए क्या लेके आ रही है, व्हाट दिस न्यू मून इज ब्रिंगिंग फॉर यू। ये न्यू मून की एनर्जीज आप लोगों के लाइफ में क्या लेके आ रही है। वाओ, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, वी हैव वॉकिंग अवे,
फुल ऑफ लव, नाइस, विक्ट्री। के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपना लव या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेगा। बॉटम में भी एंजल ऑफ लव है, पेशेंस भी है। तो आपका कोई नहीं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके आप क्रश हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई तो एक ऐसा पर्सन है जिसके आप क्रश हो, और वो पर्सन जो है ना, हो सकता है कि आपके सामने जब भी आता हो वो या तो बहुत ही अजीब से बिहेव करता हो, काफी नर्वस हो जाता है, या फिर हो सकता है वो आपसे दूरी बनाता हो, बट एक्चुअली में वो काफी आपको लाइक करता है। एंड काफी उसने पेशेंस रखा था, सही टाइम का वो वेट कर रहा था कि जब वो अपनी फीलिंग्स को आपको कन्फेस कर। कार्ड है और यहाँ पर भी जर्नी का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप दोनों एक जगह पे ट्रैवल करने वाले हो। ये आपका कलीग हो सकता है या फिर आप लोग सेम प्रोफेशन में हो सकते हो, बट ये पर्सन आपको जानता है, ठीक है। एंड हो सकता है आप लोग साथ साथ ट्रैवल करने वाले हो। तो ये जो पर्सन है आपको प्रपोज करने वाला, या तो फिर अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से इस पर्सन ने पेशेंस रख रखा है, और हो सकता है कि वेट कर रहा था ये पर्सन कि सही टाइम मिले और इसको वो हिम्मत मिले, ये कॉन्फिडेंस आ सके। तो इस न्यू मून के वजह से उस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। दैट्स वाई वो अपने आप को रेडी फील करेगा अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने को। वाओ, कैन यू सी, यहाँ पे आप लोगों के लिए लव का कार्ड है, ओपन अप। वाओ, कोई तो पर्सन है जो आप में काफी इंटरेस्टेड है, आपको काफी पसंद करता है। एंड एज आई सेड, आप किसी के क्रश हो सकते हो। पर्सन आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके नेबर में हो सकता है कि आपने इस पर्सन के साथ कभी ट्रैवल किया था। पर्सन जो है ना, अभी अपनी फीलिंग्स को आपको बताएगा। वी हैव थर्ड आई चक्रा। नंबर 6 जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है जून। अपॉर्चुनिटी बेकन्स, नंबर 6, नंबर 7। एंड फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए विन और लूज है। हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में थे, तो इसलिए ये पर्सन आपको नहीं बोल रहा था, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे ये पर्सन जो है ना सही मौका देख रहा है, एंड दैट्स वाई ये अपने को काफ़ी प्रिपेयर्ड फील करने वाला है, एंड अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपको बताएगा, ठीक है। लेट मी सी मोर, क्या हो रहा है इस न्यू मून एनर्जीज की वजह से आपके ऊपर असर। अगर आप सिंगल हो तो आप फील कर सकते हो, आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए एक नया कनेक्शन आ रहा है। यहाँ पे लव है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2, एक चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है ना कि आपका मन जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रह सकता है, और आप अपने बॉस से या जो हायर अथॉरिटी है उससे थोड़ा आपको लगेगा ना कि वो आपको गलत करने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, या फिर आपको ऑपरेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी नहीं सुन रहे, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका मन करेगा इस टाइम पे कि उनसे झगड़ा करे या फिर उनको सबक से। तो थोड़ा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत है, बिकॉज आई कैन सी किसी हायर पावर वाले पर्सन या किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आपका कुछ पंगा हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा इनके साथ संभाल के चीज़ों को चलिए। और आपको पता है कि झगड़ा करने से आपके साथ कुछ आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, जॉब में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, फिर भी आप उसकी परवाह नहीं करते हुए भी, हील से गिरते हुए भी आपको पता है कि यहाँ से हील से गिर जाएगा ये पर्सन, फिर भी ये कदम बढ़ा रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा होगा, आपको फील होगा कि किसी पर्सन के साथ कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या परेशान कर रहा है। एंड आपको इतना गुस्सा आएगा, आपको पता है कि आप अगर झगड़ते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस है, फिर भी आपको झगड़ने का मन करेगा। तो आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप झगड़ा ना करें। और जैसा कि मैंने बताया, ये पर्सन वो है जो या तो आपसे ओहदे में बड़ा है, पावर में बड़ा है। करेज, अलोननेस। तो ध्यान रखिए आप इस बात का, ठीक है। यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वो एनर्जीज आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और ये इतनी ज़्यादा है कि ये एग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, और ये एनर्जी अच्छी है अगर आप सही जगह लगाते हो, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा जो है ये नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, अग्रेशन में कन्वर्ट हो रही है। सो यू शुड कंट्रोल इट, आप इसको कंट्रोल करके रखिए। अदरवाइज कुछ लोगों से, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल से, या कोई अच्छे खासे आपके दोस्त है उनसे आपका पंगा वंगा हो रहा है, एंड फिर आप उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, ठीक है।
तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर बुरा भी लग रहा है तो उसे प्यार से आप एड्रेस कर सकते हो उस प्रॉब्लम को, ठीक है। क्वेस्ट, परफेक्शन, गिल्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लोग परफेक्ट समझ रहे हैं, ठीक है, और आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाने वाला है। कुछ लोग स्पेशली जो आपसे बड़े एज में, वो हो सकता है आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे, बट कुछ चीज़ों को लेके आपको काफ़ी अप्रिशिएशन मिलने वाला है। डिस्कवरी, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, ठीक है, तो वो सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगेन डेस्टिनी है, तो आप लोग हो सकता है बहुत जल्दी अपने वर्क प्लेस पे अपने लिए एक नया रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है किसी ऐसे अच्छे रिलेशनशिप में जाने वाले हो, ठीक है। एंड एज आई सेड, आपके मन में कोई सवाल चल रहा है, डेफिनेटली आपको वो आंसर मिलेगा, ओके। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा आप यहाँ पे विक्टिम भी है, गिल्ट भी है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि आपको लगेगा जैसे आपको कोई ना यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, परेशान करने की कोशिश कर रहा है, फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप जो है उन पे बहुत अग्रेसिव हो जाओगे, या फिर उनको सबक सिखाने की कोशिश करोगे, कुछ पलट के जवाब देने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा इस तरह से हो सकता है कि आपको बाद में गिल्ट में डाले। तो इस चीज़ को अच्छे से संभालिएगा। लेट मी सी आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है, क्या ब्लेसिंग आप लोगों के लिए आ रही है, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और रीडिंग को हम ख़त्म करेंगे। क्या ब्लेसिंग आ रही है हमारे व्यूअर्स के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, प्राइड एंड लीडरशिप, जस्टिस। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए या तो आपको बहुत जल्दी कोई प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, तो आपकी पोजीशन में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप लोग लॉ के फील्ड से हो तो आप लोग समझ लीजिए कि आपके लिए यहाँ पे प्रमोशन, और अगर आपने लॉ की पढ़ाई की हो फिर आपके पास कोई काम नहीं था तो एक काम आपके पास आ रहा है। एंड सिचुएशन में जस्टिस होता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए। वी हैव डिसरप्शन, द मिस्ट्री एंड परसेप्शन। तो कोई चीज़ अगर आपकी ख़राब हुई थी, कोई चीज़ रुकावट हो गई थी और आपको बिल्कुल समझ नहीं आता उस टाइम पे कि क्यों हुआ ऐसा, तो आपको उस चीज़ का आंसर मिलेगा। एक चीज़ तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों को किसी बात के ऊपर में आंसर मिलने वाला है, कोई आंसर आपके लाइफ में आ रहा है। क्रिएटिव एक्शन, क्लीनिंग हाउस, एंड वी हैव द कार्ड ऑफ नोवाइस, इनोसेंस एंड इग्नोरेंस। तो आपके कोई सीनियर पर्सन जो है ना, वो आपको कुछ सिखाने की वजह से या कुछ उनका रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो प्रेशर में है इसलिए आपको कुछ ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा उस बात का बुरा लग सकता है। हो सकता है कि कोई यहाँ पे सीनियर पर्सन है और आप एक नोवाइस हो, उनका कहा हुआ आपको थोड़ा बुरा लग सकता है, बट वो आपको इसलिए कहेंगे बिकॉज उनके पास, उनके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी प्रेशर है, तो अपने काम को सही से करवाने के लिए आपसे वो कह सकते हैं कुछ, तो इस बात को आपको संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए कौन से आर्कएंजल्स आ रहे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कौन से आर्कएंजल आपके लिए आ रहे हैं? ऑप्शन नंबर 2 प्लीज एंजल्स। ओह माय गॉड, आर्कएंजल कैमिल, अनकंडीशनल लव, हार्ट हीलिंग एंड सेल्फ लव। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आप लोग जो है ना, इस ऑप्शन के लिए पहले भी आ चुका है लव का मैसेज, दिस इज़ लव, यहाँ पर लव का कार्ड है, एंजल ऑफ लव, तो लव आपके लिए आ रहा है, ठीक है। आर्कएंजल कैमिल आपको बोल रहे हैं कि आपके लाइफ में वो लव सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन है अपना लव आपको कन्फेस करेगा। क्लियर सीइंग इंटेंशन एंड दिस इज पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है, ठीक है, क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हो, कोई आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे हॉरस है एंड देन वी हैव डिस्ट्रक्शन, रिबिल्डिंग, फियर्सनेस, ओके। तो काफ़ी बोल्डनेस, काफ़ी कॉन्फिडेंस, आप शाइन करने वाले हो, काफ़ी चमकने वाले हो, ओके। एंड ये जो एनर्जी आई है ना, फियर्सनेस, यही आपको ध्यान रखनी है, इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लाइक दिस इज़ अ गुड एनर्जी, नो डाउट, बोल्ड रहना, पावरफुल रहना, इट इज़ अ गुड थिंग, बट इस टाइम पे थोड़ा किसी भी एनर्जीज को, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यस, यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, बट कुछ चीज़ों पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एंड आई नो कि आप ध्यान रखोगे। वी हैव लॉर्ड गणेशा, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल, क्लियर पाथ अहेड। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है
दैट लॉर्ड गणेशा जो है आपके रास्ते से सारा जो ऑब्स्टिकल है उसको वो हटा देंगे। एंड नाउ वी हैव क्लियर पाथ अहेड। तो आपके रास्ते जो है ना, कोई ऑब्स्टिकल है तो, कोई रुकावट है तो वो हट जाएगी, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप बिलीव कीजिए अगर आपको कोई चीज़ इम्पॉसिबल लग रही है उस पर, एंड आपके जो रास्ते से कोई ना कोई तो वो हटा दिया जाएगा ऑब्स्टिकल। अब विन विन आउटकम इस फॉरकास्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, आपकी जीत है, पॉजिटिविटी है, सक्सेस है। यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई, थोड़ा इमोशंस को आप कंट्रोल में करिएगा, ठीक है। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, देयर इज समथिंग दैट इस टाइम पे आपको उसे एनालाइज करना है एंड रिलीज करना है, ओके। हो सकता है आपको काफ़ी गुस्सा आता है तो ध्यान रखिएगा उस चीज़ का, बहुत गुस्सा नहीं करना टाइम पे आपको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो कोई ड्रीम है आपका तो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान बनाइए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, अपने पास्ट में मत अटके रहिए आप। इस टाइम पे आपके लिए अच्छा होगा, इस न्यू मून के टाइम पे, कि अपने लिए एक प्लान बनाइए, कुछ पास्ट का है उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। और गुस्सा बिल्कुल भी ना करिए, ठीक है। लव एंड एक्सेप्टेंस है, लव इज योर्स, ठीक है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो यहाँ पे मुझे लव का मैसेज फिर से मिल रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके लाइफ में लव एंटर हो रहा है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। अच्छा सोचिए, लोगों के प्रति भी, अपने प्रति भी, अपने आप से भी प्यार कीजिए। आपके लिए लव का मैसेज बार बार आ रहा है। एंड देन मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। कोई चीज़ आपको डराती है या खुद पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप में भरोसा रखिए और अंधकार से बाहर निकलिए। कनेक्ट टू योर लीनिएज। वाह, यहाँ पे मैंने आपको भी कहा था ना जब रीडिंग स्टार्ट किया था कि आप अपनी फैमिली का कोई पैटर्न, कोई ऐसा नेगेटिव पैटर्न ब्रेक करोगे, या फिर फैमिली का कोई ड्रीम जो है, मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स का कोई ड्रीम है, उसको आप पूरा करने वाले हो, ठीक है। आप फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो फैमिली में कोई तकलीफ ऐसी चली आ रही है, ठीक है, तो वो हील होगी। एंड यहाँ पे कनेक्ट टू योर लीनिएज, आपके एंसेस्टर्स से आपको प्रे करने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली आप अपने फैमिली का कोई सपना जो है ना वो पूरा करोगे, जिसके ऊपर जो है ना बहुत सारे लोगों को प्राउड फील होगा। आपके एंसेस्टर्स आपको डेफिनेटली वो ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे बॉटम में लॉर्ड शिवा का मैसेज है, राइज अप, ऑनर यू। ओह माय गॉड, यहाँ पे लॉर्ड गणेशा फिर से है, तो आपके लिए लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा एंड आपके एंसेस्टर्स एंड आप लोगों को काफ़ी ब्लेस किया जा रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर भी ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड एंड देन वी हैव दिस कार्ड, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए डिफरेंट डेक से आया है लॉर्ड गणेशा का, ओके। सो यू कैन प्रे टू लॉर्ड गणेशा, वो आपके प्रॉब्लम्स, आपके रास्ते में कोई है तो उसको वो हटाएंगे। एंड आपके लिए लॉर्ड शिवा की काफ़ी ब्लेसिंग आ रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड शिवा का आपको ब्लेसिंग दिया जा रहा है। और ये जो सावन का महीना है वो चल रहा है और आपकी रीडिंग में लॉर्ड शिवा का कार्ड है, सो दिस इज़ वेरी ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग खत्म हो रही है, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।